2025 में गंगा सप्तमी कब है दोस्तों? गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा कब है, जाने दोनों के बीच का अंतर। माना गया है कि साथ ही इन दोनों पर गंगा स्नान करना भी बहुत शुभ माना गया है दोस्तों। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी मनाई जाती है। इस साल 2025 दिन शनिवार 3 मई के दिन गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन सुबह के समय गंगा स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। गंगा सप्तमी पर गंगा स्नान करने का सबसे उत्तम समय मध्यम काल का माना जाता है। इस दिन सुबह का शुभ मुहूर्त 10:55 से शुरू होकर दोपहर 1:55 से शुरू होकर दोपहर के 1:35 तक रहेगा। वहीं ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की तिथि को गंगा सप्तमी पर्व मनाया जाएगा, जो इस साल 5 जून गुरुवार के दिन ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि गुरुवार 4 जून 2025 बुधवार को रात 11:55 से शुरू हो रही है। समापन है दोस्तों 5 जून 2025 शुक्रवार को सुबह 2:20 पर समाप्त होगी। गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा कब और इन दोनों के बीच का अंतर दोस्तों। गंगा सप्तमी और गंगा दशमी का हिंदू धर्म में खास महत्व होता है, लेकिन इस दिन दोनों पर्व के बीच का अंतर बहुत कम लोग ही जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि आपको विस्तार से बताया कि गंगा सप्तमी और गंगा दशमी के इस दिन साल में कब मनाई जाएगी। दोस्तों, दोनों के बीच क्या अंतर है? हिंदू धर्म में गंगा दशमी के त्योहार का खास महत्व है। इन दोनों दिनों पर गंगा माँ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिससे व्यक्ति को अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। लेकिन कुछ लोगों को गंगा सप्तमी और गंगा दशमी को लेकर बहुत ही कंफ्यूजन होती है। बहुत कम लोगों को इन दोनों पर्व के बीच का अंतर मालूम है। ऐसे में आज हम आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने जा रहे हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि गंगा सप्तमी और इन दोनों के बीच का अंतर। इन दोनों के बीच का अंतर बेहतर विशेषांतर शास्त्रों के अनुसार वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तिथि सप्तमी तिथि को गंगा का जन्म हुआ था, जिससे गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गंगा माँ ने अपने जल से विष्णु जी की वंदना की थी। इसके बाद उन्हें अपना स्थान स्वर्ग में बना लिया था। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यानी गंगा दशमी के दिन माँ गंगा इस धरती पर गंगा नदी के रूप में आई थी। इस दिन भोलेनाथ की जटाओं से माँ गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ, जिसके बाद वह धरती पर एक शांत नदी के रूप में बहने लगी, जिससे स्वर्ग की पवित्रता भी समाई हुई। इन दिनों दोनों पर माँ गंगा की पूजा अर्चना करना बहुत फलदायी माना गया है। दशहरा का त्योहार देवी गंगा को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा मैया पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, तब वह स्वर्ग की पवित्रता को भी पृथ्वी पर ले आई। भारत में गंगा को एक नदी नहीं बल्कि माँ गंगा का दर्जा प्राप्त है। भक्त बेहतर भाग्य के लिए इस नदी की पूजा करते हैं। इस दिन बहती नदी में शांति और अच्छाई लाने के लिए दीपदान भी किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा में पवित्र स्नान करने से या नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर नहाना बहुत ही शुभ माना गया है। पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद माँ गंगा और देवियों देवता महादेव की पूजा भी की जाती है। हर हर महादेव। जय माँ गंगा मैया की और जय गंगा मैया जरूर लिखिएगा।